मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो वो। तो मैं समझाऊंगा अभी, मतलब हाँ मैंने बस हाँ। पूछ रहा हूँ कि देखे थे ये वाला हाँ देखें हैं तो सर। एग्जाम्पल्स। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ राइट। एक्चुअली क्या है, हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा पहले। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या स्पेस है, एक्स स्पेस है तुम्हारा डिस्क, ठीक है। अब हम इससे एक्स से एक्स क्लोजर, मतलब एक्स क्लोजर नहीं बोलेंगे, एक्स बार बोलेंगे इसको। तो एक्स बार एक क्वेश्चन स्पेस बना रहा हूँ, हम इसका पार्टीशन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टीशन कैसा है, तो हम क्या कर रहा हूँ कि एक्स के जो इंटीरियर का जो पॉइंट था उसको हम सिंगलटन मान के ही चलेंगे, और इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है, सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स एक क्लास में रहेगा, ठीक है। तो इंट्यूटिवली तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारे पास एक, दिस इज योर डिस्क एक्स, ठीक है। तो ए एक्स है और एक्स बार होगा जो इसका क्वेश्चन स्पेस होगा, ठीक है। तो हम कैसे कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहा हूँ कि ओनली जो बाउंड्री जो पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स जो जो पॉइंट्स है सबको हम एक क्लास में रखेंगे, और इंटीरियर को हम सिंगल पॉइंट्स में रखेंगे, ठीक है। ओके। तो यस यहाँ सर। पे अगर कोई भी पॉइंट है से एक्स कॉमा वाई, देन ए यहाँ पे एक्चुअली एक्स कॉमा वाई ही होगा। बट यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है पूरा के पूरा सर्कल्स, इस सर्कल्स एक ही पॉइंट में जाएगा। तो तुम ऐसे पहले मान के चल सकते हो कि तुम्हारे पास एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, और डिस्क के जो बाउंड्री पॉइंट्स है, बाउंड्री जो सर्कल है, तुम उसको कोलाप्स करके एक ही पॉइंट बना रहे हो। तो तुम कैसे बनाओगे, तुम्हारे पास एक मान लो कि डिस्क जैसे थाली है तुम्हारे पास, थाली के जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को तुम कोलाप्स करके एक ही बनाओगे। तो तुम ऐसे उसको थोड़ा सा ऊपर करके देन ऐसे करना होगा, जैसे है ना। तो एक क्या बन जाएगा एक्चुअली, ये तुम्हारा स्फीयर बन जाएगा, देन ये तुम्हारा स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर मतलब ये जो बाउंड्री है ना रेड वाला, अभी ब्लैक वाला, ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये पूरा के पूरा बाउंड्री इस पॉइंट में जा रहा है। मैं ये अलग कलर लेता हूँ, दिस वन। ये जो ब्लू है पूरा के पूरा बाउंड्री, ये बाउंड्री जा रहा है इसी पॉइंट में, ओके। और ये जो रेड मान लो कि बिटवीन जो है सिंगल टोन दिस वन से जीरो जीरो जो था पहले, वो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कोई भी एक तुम सर्कल बनाओगे, जैसे कि डिस्क बनाओगे, कोई भी ओपन सेट, इसका ओपन सेट देखने में क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे एक बॉल उसके साथ इंटरसेक्शन, राइट। तो ये देखने में आधा इस टाइप जाएगा और बाकी पीछे जाएगा, पीछे की तरफ से। तो ऐसा एक सेक्शन बनेगा, है ना। तो कोई भी अगर तुम यहाँ पे ओपन सेट लेके बनाओगे तो एक ओपन सेट देखने में इस टाइप का कुछ ओपन सेट्स होगा स्फीयर के बाउंड्री में। तो इसका ओपन सेट क्या होगा, जो ब्लू जो पॉइंट था इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ओपन सेट बनाएंगे, तो ये ओपन सेट क्या होगा, ये ओपन सेट यहाँ पे आएगा ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, क्योंकि ये पॉइंट का इन्वर्स इमेज तो यहाँ पे पूरा के पूरा सर्कल है, तो इसका भी इन्वर्स इमेज यही आएगा। ये पूरा के पूरा एनालस जो है, ये एनालस आ जाएगा दिस वन, ठीक है। तो ऐसे हम ओपन सेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक क्वेश्चन मैप कब होता है, पी इज ए क्वेश्चन मैप इफ यू इज ओपन, इफ एंड ओनली पी इनवर्स यू इज ओपन, है ना। यही था कंडीशन, हमें सब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है। तो अभी तुम देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जितना भी टाइप का ओपन सेट्स होगा, इस टाइप का ओपन सेट यहाँ पे होगा। तो इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, है ना। मतलब तुम देखो अभी ये तुम्हारा अगर यू है, देन पी इनवर्स यू ओपन है, और अगर मान लो कि कोई भी यू जिसका पी इनवर्स यू अगर ओपन है, देन यू भी ओपन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, बस मतलब ऐसे बोलना है, ऐसे तुम्हें समझना है कि अगर ये डिस्क है तो हम इसको बोलेंगे कि एक्स कोशेंट विथ, ऐसे भी हम सिंबल देते हैं। ऐसा मतलब कि अगर एक्स वाई तुम्हारा सेम हो जाएगा,
मान लो कि तुम बोल सकते हो कि 1 0 के साथ आइडेंटिफाई हो जाएगा। और कैसे बोलोगे, मैंने कैसे नोटेशन दिया था यहाँ पे? अच्छा, उसका नोटेशन मैंने नहीं दिया ना। हाँ, बस तुम बस ये बोल सकते हो, ओके, I0 बोल सकते हो, इफ x² + y² = 1, ये बोल सकते हो। मतलब तुम ये 10 पॉइंट मान लो, ये वाला 10, तुम बोल सकते हो कोई भी अगर सर्कल में जो पॉइंट्स है, अगर x² + y² = 1 है, देन ए 10 के साथ ही सेम होगा, एंड ए पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, दैट्स ऑल। तो ए तुम्हारा x है एंड ए तुम्हारा ए वाला है, x बार है। x बार को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस ज्योमेट्रिकली तुम्हें प्रूव करना है, ऐसे तो लिख के तो प्रूव होगा नहीं, ज्योमेट्रिकली करना है। फॉर एन एग्जांपल, और एक चीज, सपोज मान लो कि ए वाला है, मान लो दिस, ओके। अभी सोचो कि तुम इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये तुम्हें नोटेशन समझ में आना चाहिए। इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब तुम्हें समझना कि इस वर्टेक्स के साथ इस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के साथ इस वर्टेक्स, ए वर्टेक्स के साथ ए वर्टेक्स, ऐसे करके कोरस्पॉन्डिंग, ए वर्टेक्स के साथ ए वर्टेक्स, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम एरो देते हैं, मतलब एज, एज के साथ ए वाला एज को हम आइडेंटिफाई कर देंगे, ओके। एंड मान ये लो, आइडेंटिफाई करने का मतलब मिला ना? हाँ, आइडेंटिफाई का मतलब मिला, मतलब हम, ये जो हमारा एक स्पेस है, ये मान लो कि तुम्हारा से x क्रॉस, सॉरी, 0 × y होगा, और ये तुम्हारा 1 × y होगा। तो हम 0 × y और 1 × y को एक ही पॉइंट मानेंगे क्वेश्चन टोपोलॉजी में, मतलब ये दो पॉइंट को हम एक ही पॉइंट मानेंगे और बाकी में कुछ चेंज नहीं करेंगे। देन ये तुम्हारा क्या होगा, तुम इसके इस एज के साथ इस ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो ये तुम्हारा ऐसे सिलेंडर बन जाएगा, है ना। जहाँ पे ये जो ब्लू वाला एज था, ये ब्लू वाला एज ए वाला एज होगा, आइडेंटिफाई अगर कर दिया तो। ठीक है। तो मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट था, ये तुम्हारा पॉइंट था, ये पॉइंट ए हो गया, मतलब दो पॉइंट मिलके एक सिंगल पॉइंट बन गया, ठीक है। तो तुम्हें ये मतलब जियोमेट्रिकली समझना होगा कि मान लो कि ए है मेरा, मुझे देखो ए वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। तो तुम क्या करोगे, ए वाला एज है और ए वाला एज है, ये दोनों एज को तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो तुम सीधा अगर ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग, ये देखो, ये देखो, ये बन गया, है ना, एक सिलेंडर बन गया, यस सर। राइट। तो यही है। और इसको क्वेश्चन स्पेस दिखाने के लिए हम, मतलब किस टाइप का ओपन सेट हो सकता है, बस वही हमने दिखाया। कि मान लो कि इस टाइप का ओपन सेट है, तो इस टाइप का ओपन सेट यहाँ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी इस टाइप का ही होगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ओपन सेट है, दिस ऐसे करके, देन ए तुम्हारा यहाँ पे होगा, ए और बैक साइड में भी, क्योंकि आधा यहाँ पे आएगा आधा यहाँ पे आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ओपन सेट है इस सिलेंडर में। तो तुम मान लो कि इसको तुम नाइफ से काट रहे हो, सीजर से मान लो काट रहे हो, अगर सीजर से तुम काटोगे तो ये ओपन सेट्स का दो पोर्शन नहीं हो जाएगा, एक पोर्शन यहाँ पे आएगा, एक पोर्शन यहाँ पे आएगा। यस सर, यस। हाँ, बस ऐसा ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार अगर समझ में आ जाए ना, ये तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लगेगा इसमें। तो ये बताओ, ये तो सिलेंडर हो गया। तो मान लो कि ऐसे तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, जिसका इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसे, सॉरी, इसके साथ इसके नहीं, मान लो कि इसके साथ अभी इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो और इसको साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब बताओ कि ये क्या होगा, मतलब तो क्वेश्चन स्पेस क्या होगा? स्फीयर। हाँ, क्वेश्चन स्पेस अभी स्फीयर हो जाएगा, ये तुम्हें समझना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हो कि इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, है ना, इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसके साथ,
ए तो मतलब ऐसा है, ऐसा करके मतलब फोल्ड हो जाएगा, है ना। यही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसके साथ भी यही डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली एक्चुअली तुम ऐसे भी मान के चल सकते हो, अभी ये ऐसा है, ऐसा है, ये दोनों है, तुम इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर लो ऐसे। मतलब तुम्हारे पास एक शीट है, अब इस शीट में क्या कर रहे हो, शीट के पूरा के मतलब ऐसा एक शीट है ना। तो तुम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हो ऐसे, तो तुम्हारे पास एक स्फेयर बन गया, है ना, ऐसा। तो तुम्हारे पास ऐसा एक शीट था मान लो, तो तुमने इसके साथ इसको आइडेंटिफाई कर दिया, मान लो जैसे कि मेरा थंब जैसा है, इसके अकॉर्डिंग तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो स्फेयर बन गया। तो आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखना, अगर ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट अलग पॉइंट होगा बी। बट सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ऐसा ही है, ऐसा ही है, मान लो अभी इसके साथ अगर इसको इस डायरेक्शन में आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन क्या होगा, मान लो कि तुम इस पॉइंट, यहाँ पे क्या था कि इस पॉइंट के साथ तुम इस पॉइंट को अटैच कर रहे हो, यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट के साथ तुम इस पॉइंट को अटैच कर रहे हो। तो ये भी तुम्हारा ए होगा, तो ये भी तुम्हारा ए हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये भी अटैच कर रहे हो। तो ये क्या बनेगा, ये तुम एक्चुअली 3D में बना नहीं पाओगे। तो ये तुम्हारा सिमिलर टू तुम्हारा ऐसा डिस्क है, where you are identifying x y minus x minus y, where x square plus y square equal to 1, और इसको बोलता है RP2। The name is RP2, that is real projective space, प्रोजेक्टिव स्पेस। इसको तुम दिख नहीं पाओगे। तो मैंने एक वीडियो भेजा था ना इसमें, यहाँ पे भेजा था, वो वीडियो में तुम एक बार देख लेना कि कैसे कैसे स्पेसेस आ रहा है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ वीडियो भेजा था कि मोबियस स्ट्रिप क्या होता है, प्रोजेक्टिव स्पेस क्या होता है, क्लेन बोतल क्या होता है, मैंने वीडियो भेजा था। तो ये बस यूट्यूब में एक बार ये वीडियो देख लेना, तो तुम्हें इस क्वेश्चन टोपोलॉजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो ट्यूटोरियल शीट्स में है कि मान लो कि एक चीज, उसके बाद मान लो कि दिस है, अभी इसके साथ ए अगर ऐसे अटैच करेंगे, देन हमें पता है कि वो सिलेंडर बन गया। बट इसके साथ अगर इसको अटैच करेंगे, तो मतलब हम इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को अटैच करेंगे, तो हम ज्योमेट्री से बता सकते हैं कि दिस इज क्रॉस दिस, देन वी आइडेंटिफाई 0 क्रॉस y विथ 1 क्रॉस 1 - y, ऐसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तुम्हारा है x, और ये है हमारा ओनली आइडेंटिफिकेशन, where 0 < y < 1 लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हो। देन ये क्या होगा, देन ये हमने जैसे कि किया था, मोबियस स्ट्रिप हो जाएगा। देखो ए वाला है और ए वाला है, हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहा हूँ सपोज, हाँ ये देखो, ठीक है। तो ये था लोअर डायरेक्शन और ये था अपर डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे तो आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो हमें क्या करना है, देन इसको हमें एक बार ट्विस्ट करना है ना। अगर हम एक बार ट्विस्ट करेंगे, देन देखो कि ये सिम सिम हो गया, है ना, सिम सिम हो गया।
अभी इसको ऐसे अभी आइडेंटिफाई कर देंगे एक बार ट्विस्ट करके, देन ये हो गया तुम्हारा मोबियस स्ट्रिप। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो इसका मतलब है इसको हम ये क्या करेंगे, एक बार ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट कर देंगे मतलब तो तुम्हारा ए था तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, देन ये नीचे ही था ऐसे ही होगा। देन इसको एक बार ट्विस्ट कर देंगे एंड देन सेम डायरेक्शन में आ गया, देन आइडेंटिफाई कर देंगे, देन ये मोबियस स्ट्रिप हो गया। ठीक है, now remember that here this is my A, right, and this is my A, and this is my B, this is my B। you have to remember that ना, क्योंकि इस वर्टेक्स के साथ ए वर्टेक्स आइडेंटिफाई हो रहा है और इस वर्टेक्स के साथ ए वर्टेक्स आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अगर ये मोबियस स्ट्रिप बनाएंगे तो इसका बाउंड्री क्या होगा, इसका बाउंड्री होगा एक सर्कल, है ना। मोबियस स्ट्रिप का बाउंड्री क्या होता है, एक सर्कल होता है। क्यों, तुम अभी देख सकते हो, हम देखो ए टू बी जाएंगे एंड दिस बी इज बी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे देन ए में जाएंगे, देन पूरा कवर हो जाएगा। तो मोबियस स्ट्रिप के जो बाउंड्री होगा, जो खुला होगा, वो हो गया तुम्हारा सर्कल। तुम इसमें भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जो मैंने लेक्चर भेजा था। हाँ, इसमें देखो कि ए वाला है रेड वाला, रेड वाले को देखो, देखो यहाँ से देखो क्या होगा। पहले यहाँ से जाएगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, देन यहाँ से फिर से जा रहा है, देन इधर से जाके बैक साइड जाके इधर से जा रहा है। तो मतलब इसके जो बाउंड्री है, तो यहाँ से पहले जाके यहाँ पे रेड, ब्लैक से रेड तक जाएगा, देन रेड से फिर से ब्लैक तक जाएगा। तो ब्लैक से ब्लैक तक जब आएगा तब ये एक सर्कल राउंड होगा, है ना। सो ब्लैक टू रेड वन एज, देन रेड टू ब्लैक वन एज। तो इसका बाउंड्री एक एक्चुअली सर्कल है। तो यहाँ पे वही देखा कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते कौन सा स्पेस है। अगर तुम ऐसे करेंगे तो S2 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो RP2 होगा, ऐसे करेंगे तो टोरस होगा, ऐसे करेंगे तो क्लेन बोतल होगा। ठीक है, ये बस है, ये है क्वेश्चन स्पेस। तो तुम अभी वो भी देख लेना कि मान लो कि ऐसे टोरस है, मैंने क्या बोला कि जैसे कि मान लो कि मोबियस स्ट्रिप है, मोबियस स्ट्रिप का बाउंड्री क्या है, एक सर्कल है। तो मान लो कि तुम दो मोबियस स्ट्रिप लिए हो और दोनों का बाउंड्री सर्कल है। अभी दोनों का बाउंड्री को, सर्कल को तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन तुम्हें क्या मिलेगा, कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस मिलेगा, है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, ये तुम देख लेना ट्यूटोरियल प्रॉब्लम में।